बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। पिछले दिनों ही मेरा इत्तफ़ाक हुआ कि मैंने घर पर ही मंगा लिया चिकन ब्रोस्ट। तो क्या हुआ, अंदर से वो कच्चा निकल आया। फिर मैंने सोचा घर पर ही तैयार कर लेते हैं और आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। इतना कोई मज़ेदार बना था कि आप बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे जब आप मेरे तरीके से चिकन ब्रोस्ट घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना होगा और वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। ना ही कच्चा रहेगा ना ही ब्लड निकलेगा। बेहतरीन, टेस्टी और मज़ेदार सा, बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी और मज़ेदार। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए। चिकन मैंने ले लिया है, लेग के पीसेस हैं और कुछ चेस्ट के पीसेस हैं। इनको मैंने कट्स लगा लिए हैं। आप घर पर कट लगा लें या फिर जहाँ से आप लोग चिकन परचेज़ करते हैं वो भी आप लोगों को कट लगा कर दे सकते हैं। चलें जी, इसकी पहली मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मुझे चाहिए 1.5 टेबलस्पून नमक का। नमक इसके ऊपर छिड़केंगे और साथ ही 1 कप इसमें सिरके का जाएगा। सफ़ेद सिरका जो हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाला सिरका है। अच्छा, चिकन है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 किलो, जिसके 4 पीस बने हैं और यहाँ पर मैंने इनको अभी वॉश नहीं किया। सिरका डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है पानी। पानी इतना शामिल करें कि चिकन आपकी अच्छे तरीके से डूब जाए और इसको आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। किचन काउंटर पर छोड़ दें या फिर आप लोग किसी भी सेफ जगह पर छोड़ दें। इससे क्या होगा, सिरका डालने से चिकन हमारा अच्छे तरीके से धुल जाएगा, जो भी इसमें छिछड़े वगैरह हैं वो निकल जाएंगे और हमारा चिकन अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 1 घंटा हो गया है इस को रखे हुए सिरके वाले पानी में। तो मैं इसको अब धो लूँगी अच्छे तरीके से और धोने के बाद ये जो तमाम चीज़ें हैं इनमें से ये छीछड़े वगैरह निकाल लूँगी, ताकि हमारी चिकन जो है ये साफ़ सुथरी हमें मिल जाए और अच्छे तरीके से हम लोग इसका ब्रोस्ट बना सकें। चलें जी, इसको मैंने वॉश करने के बाद किसी भी दूसरे बर्तन में इसको रख दिया था और अब हम इसकी दूसरी मैरिनेशन करेंगे। चिकन मेरे पास धुल कर आ चुका है, देखें कितना साफ़ सुथरा चिकन लग रहा है। और अब हम इसकी दूसरी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में मैंने ले लिया है ढेर सारा पानी। पानी आप इतना ले लें कि आपका जो चिकन के पीस है सारे इसमें डिप हो जाएं। इस पानी में आपने क्या करना है, 3 से 4 टेबलस्पून नमक के शामिल करने हैं। इस मैरिनेशन का असल मकसद ये है कि चिकन में जो भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है या हड्डी के साथ खून वगैरह होता है वो इस मैरिनेशन से रिमूव हो जाएगा और जब आप ब्रोस्ट खाएंगे तो आपका ब्रोस्ट बेहतरीन सा बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच के बराबर। इससे क्या होगा, जो चिकन में स्मेल आती है, भीख आती है, वो दूर हो जाएगी। आप यकीन करें, अगर आप मेरे इस तरीके से चिकन ब्रोस्ट घर पर तैयार करेंगे तो खाकर आपको मज़ा तो आने वाला है, लेकिन आप बाज़ार वाले भूल जाएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत तो है, लेकिन चीज़ आपकी इतनी शानदार बनेगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। अब इसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है। 6 से 7 घंटे का मतलब है कि आप रात में रख लें, सुबह आपने इसको उठाना है। और देखें चिकन इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि खुद ब खुद ही ये लचक इसमें आ चुकी है। इसी से ही ये बेहतरीन सा जूसी सा हमारा जो चिकन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसको पानी से निकाल लेंगे और निचोड़ने के लिए एक साइड पर रख देंगे। एक बर्तन में मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, जो
चिकन ब्रोस्ट हम बाज़ार से लेते हैं, सफ़ेद ज़ीरा ही डालते हैं, जिससे वो इतनी प्यारी स्मेल और टेस्ट आता है कि आप लोग वैसा नहीं कहते कि घर में जैसे बनाए वैसा ही बनता है। इसको अच्छे से हमने तवे पर रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा करने के बाद इसको मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया है। इसमें डालेंगे कुछ और मिर्च मसाले, जिसमें नमक है 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, या आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप ले लें। मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल किया। लहसुन का पाउडर भी शामिल करूंगी 1.5 टेबल स्पून के बराबर। इसमें जाएगा चिकन पाउडर, जो कि बाज़ार से हम लेते हैं, वैसा ही टेस्ट हमारे घरों पर नहीं आता, तो हम चिकन पाउडर या चाइनीज़ नमक नहीं ऐड करते। तो आप लोगों के पास चाइनीज़ सॉल्ट है या चिकन पाउडर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर भी 1/2 टीस्पून शामिल किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। मिसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिसाला बनकर तैयार हो चुका है। किसी भी फ्राई आइटम में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। किसी जार में आप रख लें, जब भी आपका दिल करे फ्राई कुछ बनाने का, चिकन फ्राई बनाने का, तो आप इसको फटाफट से निकालें और चिकन पर लगाएं और फ्राई करें। बेहतरीन सा चटपटा और टेस्टी सा हमारा ये मिसाला बनकर तैयार हो चुका है। चलें जी, इसको रखेंगे साइड पर। और यहाँ कटोरी में मैंने आधा कप पानी ले लिया है। इसमें डालूंगी जर्दा फूड कलर, या आप रेड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, चिकन पर लगाएंगे तो वो बाज़ार वाला टेस्ट और टेक्सचर हमारा आएगा, देखने में लुक बहुत अच्छी आएगी। ये करने से आप लोगों का चिकन जो है वो वैसा ही बनेगा जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं। अगर आप ज़र्दा फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें, मत लगाएं। ये लगाएंगे तो कलर बड़ा अच्छा आएगा। चलें जी, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और उसके बाद इस पर ब्रश की मदद से हम कलर लगा देंगे। कलर लगाने से क्या होगा, इसका कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, तमाम चिकन पर मैंने ज़र्दा फूड कलर लगा दिया है और इसके बाद हमने जो मिसाला बना कर रखा था वो इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से लगाएं। तमाम जो हमने कट्स लगाए थे चिकन पर उसमें भी भर भर कर लगाएं। हाथ की मदद से लगाएंगे तो अच्छे तरीके से दोनों तरफ से हमारी चिकन पर अच्छा सा मिसाला लगकर तैयार हो जाएगा। तमाम मिसाला हम इस चिकन पर लगा देंगे। ये मिसाला जो मैंने बनाया है ये 1.5 से 2 किलो चिकन के लिए काफ़ी है। अगर आप लोग ज़्यादा टेस्टी चटपटा खाना चाहते हैं तो मिर्चों की मिकदार ज़्यादा कर लें। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मिसाले की क्वांटिटी को डबल कर लें, लेकिन मेथड आपने सेम रखना है। तमाम चिकन पर मिसाला कोट हो चुका है, लग चुका है। अब हम इसको रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए, या जितना आपके पास टाइम है। अगर आपने दिन में बनाने हैं तो रात को बना कर रख लें और सुबह इनको फ्राई कर लें। अगर आपने रात में बनाने हैं तो सुबह बना लें, रात में आपने फ्राई कर लेने हैं। यानी कि इनको आप लोगों ने तकरीबन 6 से 7 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। इससे क्या होगा कि चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल बनेगा और टेस्टी बनेगा। चलें जी, तमाम चिकन पर हमने लगा लिया है मिसाला। अब इसको मैं कवर कर फ्रिज में रख रही हूँ। अगर आपने ओवरनाइट के लिए रखना है तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है, और अगर आप लोगों ने फटाफट से बनाना है तो फिर आपने इसको काउंटर पर ही रख देना है। फटाफट से बनाएंगे तो इसमें वो जायका और टेस्ट नहीं आएगा जो कि बाज़ार से आता है। अगर आपने बाज़ार जैसा टेस्टी सा खाना है तो आपने इसको ओवरनाइट के लिए लाजमी रखना है। यहाँ चिकन को मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था और सुबह यहाँ पर मैं इसको निकाल रही हूँ। और देखें, आपको मैं चिकन चेक करवा दूँ। पूरी चिकन पर मिसाले की एक लेयर है, कोटिंग है, और यही मिसाला हमारे चिकन को बहुत ही जूसी, मज़ेदार और टेस्टी बनाएगा। दोनों तरफ से अच्छी
तरीके से मसाला लगा हुआ है। चलें, आती है बारी अब फ्राई करने की। तो कढ़ाई में मैंने गरम करने के लिए ऑयल को रख दिया था। ऑयल अच्छा खासा आप लोगों का गरम होना चाहिए और फ्लेम भी आप लोगों की हाई होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी चिकन को नहीं छेड़ना और उसके बाद इसकी साइड को आप लोगों ने चेंज करना है। अच्छा सा कलर आ जाए चिकन पर तो आपने इस चिकन को निकाल लेना है। फ्राई का टाइम हमारा है 10 से 12 मिनट, और अगर आपके पीसेस चिकन के बड़े बड़े से हैं तो आप 15 मिनट भी फ्राई कर सकते हैं। और ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपकी जो चिकन है वो सख्त रह जाएगी। बेहद टेस्टी, मज़ेदार, बाज़ार से 100 गुना बेहतर चिकन ब्रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने ये अपने घर पर हाइजीनिक तरीके से बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ आपको चिकन तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी जूसी बनी है और कितनी नरम और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।